गुरुभ्यो नमः। विशुद्धये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग शास्त्र की ये 83वीं कक्षा है और कल हम ये देख रहे थे ना कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। तो हमारा चित्त में इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है कि जैसे अनागत रूप से मेरे चित्त में धर्म है, तो वो बाह्य उपदेश से, बाहर कोई माहौल से, वो अनागत जो धर्म था छुपा बैठा था। और अभी मेरे मन में गुस्सा था, लोभ था, असंयम था, तो उस आलम्बन से, वो जो अनुकूल माहौल के कारण से अभी वो जो अनागत धर्म था ना मेरे मन में, वो अनागत धर्म वर्तमान में आ गया। तो वर्तमान में जो था वो अतीत में चला गया। जैसे गर्म हवा बाहर चली जाती है तो ठंडी हवा आ जाए, और ठंडी हवा हो और तेज बाहर से गर्म हवा आ जाए और भीतर ठंडी हवा हो, तो फिर ठंडी हवा को बाहर निकलना पड़ेगा। वैसे ठंडी हवा तो बाहर कम निकलती है, वही दृष्टांत ज्यादा बनेगा, क्योंकि बाहर ये जो गर्म हवा होती है वो ऊपर होती है और ठंडी हवा नीचे होती है। तो जैसे वेंटिलेटर होते हैं, उसमें से गर्म हवा निकल जाए, तो नीचे यदि ठंडी हवा प्रवेश करे गर्म कमरे में, तो ऊपर से गर्म हवा निकल जाती है। खुला हुआ हो, कभी गायों की शेड हमने देखी कि बहुत ऊंचाई पर, जैसे 20 फीट पर गायों की शेड बनाई, तो इधर से भी उसको खुला रखा और इधर से भी खुला रखा। खुला का मतलब 10 फीट पर शेड बनाई और 5 फीट उससे दोनों तरफ से ऊंचाई में बीच में वो रखा, खुला रखा। तो ठंडी हवा, गर्म जो हवा है ठंडी तो नीचे आती रहेगी, गर्म ऊपर ऊपर ऐसे बढ़ती रहेगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म चित्त में अनागत रूप से धर्म रहता है। वो धर्म अनुकूल माहौल से वर्तमान में आ गया, अनागत से वर्तमान में आ गया। और वर्तमान में जो था वो अधर्म था। मन में कुछ कुछ गड़बड़ चल रही थी, लोभ चल रहा था, गलत इच्छाएं चल रही थी। तो वो जो लोभ, गलत इच्छा या ऐसी ऐसी चीजें थी, माहौल को देख करके वो अतीत में चलेगी। अनागत जो धर्म था वो वर्तमान में आ गया। तो अनागत से वर्तमान में धर्म आया, तो अधर्म को अतीत में पहुंचा दिया उसने। जो पहले से रहने वाला होता है वो किसी अन्य के आने से अतीत में चला जाता है, पहले से जो रहता है। सपोज थोड़ी के देर के लिए अभी वर्तमान में हमारा चित्त शांति में है, तो अशांति आ गई किसी कारण से, कोई ऊपर से बच्चा गिर गया, किसी का पैर टूट गया, अचानक कोई घटना हो गई है, कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो क्या होगा? वो अनागत जो अशांति थी वो वर्तमान में आ गई। वर्तमान में जब अशांति आई तो पहले से शांति विद्यमान थी, वो शांति अतीत में चलेगी। तो जो होता है हमारे चित्त में, जो होता है वो अतीत में चला जाता है। यदि अनागत बिल्कुल खाली हो जाए, संस्कार से दग्ध बीज हो जाए, सारे संस्कार जल जाएं,
तो वर्तमान में आने के लिए कुछ होगा नहीं। सारे संस्कार जल जाए तो अनागत अवस्था में कोई संस्कार ही नहीं बचा, अनागत रूप में कोई संस्कार नहीं बचा, और नया कोई जाकर के इकट्ठा नहीं हो रहा। वर्तमान में अपना जो प्रवाह चल रहा होता है वो ऐसा चलता है कि संस्कार बनता ही नहीं। वर्तमान की स्थिति से संस्कार बनता नहीं, अनागत रूप में संस्कार होता नहीं, तो अनागत संस्कार जब है ही नहीं चित्त में, अनागत रूप में कोई संस्कार चित्त भूमि में है ही नहीं, तो वो वर्तमान में कैसे आ सकता है? जो है ही नहीं, अभाव से भाव कैसे होगा? जी, अगर वो नहीं था परंतु उनकी प्रमाण से पुनः बन सकती है क्या वो अनागत में? नहीं, बात कह रहा हूं, जब तक अविद्या है तो फिर बन जाएगा, और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश पूरे समाप्त हो गए, फिर प्रमाद बर्बाद कुछ नहीं कर सा, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर तो वो पैदा ही नहीं हो सकता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जिसके पूरे के पूरे 100% जल गए, नया बन नहीं रहा, नया बन नहीं रहा है, पुराने जल गए। अब कैसे वर्तमान में कोई चीज पैदा होगी? अनागत का मतलब छुपी हुई पड़ी है अभी, जैसे घट मिट्टी में अनागत है, मिट्टी रखी है, छान करके बारीक पीस करके पानी मिला करके उसका पिंडा बना करके यहाँ पर रख दिया, चाक के पास ला करके कुम्हार ने रख दिया। वो मिट्टी जब उसके ऊपर चढ़ाई जाती है तो घड़ा का आकार बन जाता है। तो वो घड़ा अब जो दिखाई दे रहा है वो 1 घंटे पहले मिट्टी में छिपा हुआ रखा था, और 1 घंटे क्या, वो आज का जो घड़ा है वो इससे पहले जितना भी समय आप ले जाएं, अनादिकाल तक वो घड़ा, ये वाला घड़ा जो पैदा हुआ है, ये वाला घड़ा अनागत रूप में था, और कुम्हार से, चाक से, डंडे से वो वर्तमान में आ गया, मिट्टी से आया, मिट्टी में था, मिट्टी से आ गया, मिट्टी में अप्रकट अवस्था में था, अभी प्रकट अवस्था में आ गया। तो अप्रकट अवस्था से मिट्टी में जो प्रकट रूप में आया, ये उसका वर्तमान लक्षण कहलाएगा, और उसको फोड़ दे तो अतीत लक्षण बन गया, और जब तक घट उत्पन्न नहीं हुआ है तो अनागत लक्षण कहलाएगा। तो ये 3 लक्षण क्रम से चलते रहते हैं, अनागत लक्षण, वर्तमान लक्षण और अतीत लक्षण। वर्तमान लक्षण में जितनी देर वो रहता है उसमें नयापन और पुरानापन होता रहता है, वही अवस्था परिणाम। तीनों कालों में जो गति है वो तो, तीनों कालों में जो गति है उसको तो कहेंगे लक्षण परिणाम, और वर्तमान में जो परिणत होता है नए से पुराने की तरह, उसको बोलते हैं अवस्था परिणाम। और धर्म परिणाम क्या है? धर्म परिणाम तो यही है कि जो अनागत धर्म होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं वर्तमान में। जैसे पिंडाकार, मिट्टी का पिंडाकार धर्म, पिंडाकार धर्म को छोड़ करके एक घटाकार धर्म, मिट्टी में एक दूसरा धर्म उत्पन्न होता है, ये धर्म परिणाम है। मिट्टी में घटाकार था, मिट्टी में क्या था? पिंडाकार, और मिट्टी पिंडाकार से जब घट के आकार में बदली तो घटाकार उत्पन्न हो गया, और घट को तोड़ दिया तो घटाकार से क्या उत्पन्न हो गया? टिकर, छोटे छोटे टुकड़े, उसको छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी के हो गए, उसका एक और धर्म आ गया, ठीकरे बोलते हैं। तो एक और धर्म आ गया, पहले पिंडाकार थी मिट्टी, फिर घटाकार होगी, फिर ठीकरे का आकार में आ गई। उस ठीकरे को फिर पीस दिया, बिल्कुल मशीनों से मिट्टी जैसा बना दिया, फिर उसमें वो कर दिया,
पानी मिला करके पिंडाकार बना दी, उस पिंडाकार से फिर घटाकार, तो उस पिंडाकार एक धर्म आ गया, ठीकरे से एक नया धर्म क्या आया, पिंडाकार। उस पिंडाकार से फिर घटाकार, घटाकार से सुराही आकार, सुराही आकार से कुल्हड़ाकार, ऐसे ये सब धर्म कहलाते हैं। ये सारे धर्म बदलते रहते हैं, तो इस तरह से चलते रहते हैं। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। मैंने आपको बतलाया कि जैसे अनागत रूप में कोई चीज रहती है, अनागत का मतलब जो चीज अभी आई नहीं है। जैसे ये सूत्र अनागत शब्द का प्रयोग हेयम दुखम अनागतम यहां भी हुआ है, दूसरे पाद का 16वें सूत्र में हेयम दुखम अनागतम, दूसरे पाद के, ये तीसरा पाद चल रहा है। हेयम दुखम अनागतम का अर्थ होता है जो अनागत दुख है वो हेय कोटि में होता है। जो अनागत दुख है उसको हम हेय कोटि में गिनते हैं। ये है अनागत। इस अनागत को कैसे समझेंगे, ये 16वें सूत्र में भी प्रयुक्त हुआ है। जो अनागत दुख होता है, मानी जो दुख अभी आया नहीं है उसको हेय कहते हैं। जो वर्तमान में आ गया वो तो दुख है ही, पर जो अभी नहीं आया है उसको अनागत कहते हैं। जैसे किसी का पैर में दर्द हो रहा है, कल तो दर्द नहीं था, तो वो कल जो नहीं था और आज दर्द हो रहा है, तो आज तो दर्द हो गया, पर अब से पहले, आज से पहले वो अनागत रूप में था। जब तक दर्द प्रकट नहीं हुआ तब तक वो अनागत रूप में था। तो ये कह रहे हैं कि धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे। और इससे आगे फिर ये सूत्र है 14वां सूत्र। इसमें कहा है शांतोदित अविपदिश धर्मानुपाति धर्मी। जो धर्मी होता है वो 3 धर्मों से युक्त होता है। एक शांत धर्म, एक अव्यपदेश धर्म, और एक होता है शांत धर्म भूतकाल का होता है। अव्यपदेश होता है, अव्यपदेश होता है वर्तमान काल का, नहीं भविष्यत काल का। शांत उदित मानी वर्तमान काल का, शांतोदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। तो धर्मी का लक्षण है ये। 3 धर्म उसमें रहते हैं, कुछ शांत होते हैं, कुछ उदित होते हैं, कुछ अव्यपदेश होते हैं। अव्यपदेश मानी जो अभी बताए नहीं जा सकते। उदित वर्तमान काल के ये 3 धर्म रहते हैं। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम महाराज जी। ओम गुरु जी। ओम गुरु। ओम गुरु जी।